नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल हुजरात आयत नंबर 11। ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, और ना ही किसी को बुरे अलकाब से पुकारो। सूरत अल हुजरात में इसमें मालूम होता है हमें कि अल्लाह के यहाँ इखलाकियात या जुल्म का क्या क्राइटेरिया है। काबिल तवज्जो बात यह है कि आप किसी पर बहतान लगाते हैं, या किसी को बुरे अलकाब से पुकारते हैं, या किसी का मजाक उड़ाते हैं, यानी उसके पेशे का, या उसकी चेहरे का, उसके शक्ल का, उसके चलने का, उसके फिरने का, यानी किसी को लंगड़ा कहते हैं, किसी को आप कोई बात ऐसी बात कर देते हैं, तो ये सब मजाक उड़ाने में है। और यकीन कीजिए कि जब मुसीबत पड़ती है तो आप अल्लाह से तो माफ़िया मांग लेते हैं, मगर जिसका आपने दिल दुखाया अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अजियत दी जिसको, उससे माफ़ी नहीं मांगी, तो आपकी माफ़ी में कोई सच्चाई नहीं है, उस माफ़ी का कोई मानी नहीं है। यानी हमें अपने बच्चों को कुरान का ये चैप्टर ज़रूर सिखाना चाहिए। यानी सूरत अल हुजरात को सूरत इखलाक भी कहते हैं। यानी इसमें अल्लाह ताला ने मुआशरती तौर पर जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी गुस्ताखियां हैं, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं हैं, वो सारी बातें करती हैं। और हकीकत क्या है कि हमारे यहाँ अब मतलब एक ऐसी नस्ल आ गई हुई है जो कि किसी का भी मजाक उड़ाने में कोई भी मतलब किसी भी तरह से हेजिटेट नहीं करती। जैसे कि जो गधों का कहा जाता है, तो उसके मुंह का ऐसा मजाक उड़ाया जाता है, उसके फीचर्स का, उसके चलने का, उसके फिरने का, उसके दिमाग का। यानी मजाक उड़ाना हमने एक अपना एक ऐसा वो बना लिया हुआ है कि जिसको हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई हुनर है, ये बहुत बड़ा कोई फ़न है जो हमारे अंदर है। तो हकीकत ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे रब ताला ने हमें किन किन बातों से मना फरमाया, और बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई भी एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए। हम ख़ानदानों में किसी भी चीज़ में हम ये समझते हैं कि हम सबसे बेहतरीन हैं, और दूसरा जो है वो किस हर लिहाज से हमसे कमतर है, और यही हम अपने आप में ख़राबी का इजहार कर देते हैं। यानी खुद ही अपने आप को ख़राब करते हुए अपनी इस बात को हम दूसरों तक इस तरह पहुंचाते हैं, इस तरह करते हैं कि जैसे अपने तकब्बुर, अपनी अना, अपनी खुददारी और अपनी हर चीज़ को अहमियत देते हैं, मगर किसी दूसरे की नहीं। तो खुदारा अल्लाह ताला की यहाँ ये बात बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है, बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है। तो अपने आप को इन तमाम जो गंदगियों से, इन तमाम गलाज़तों से, इन तमाम ऐसी चीज़ों से जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया, ग़ीबत से, चुगली से, हर चीज़ से बचाएं। ग़ीबत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक भाई दूसरे भाई का गोश्त खा रहा हो, मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। इसकी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दी है। और अल्लाह ताला के यहाँ भी अल्लाह ताला ने ग़ीबत को सख्ती से मना फरमाया, एक दूसरे की टोह में लगने से मना फरमाया, और कहा कि एक दूसरे की टोह में, उसके तजस्सुस में मत लगे रहो। आज हम मतलब कोई ज़रा सी बात कहीं हो जाए तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ से हम पकड़ सकते हैं इस बात को, कैसे हम इन चीज़ों को लोगों की मतलब जो ज़िंदगी है उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं, और फिर हम उस पर तज़किरे करते हैं, आपस में बातें करते हैं, और उन चीज़ों को हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, अल्लाह ताला के यहाँ सख्त नापसंदीदा है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने अखलाक को, अपनी बातों को बेहतरीन करें। चुगली से, ग़ीबत से, वसवसों से, वसवसे डालने वालों से, फूंकने वालों से, जादू से, टोने से, और बहतान लगाने से, ख़ास तौर पर बहतान लगाने से, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि बहतान लगाने की सज़ा जो है वो 80 कोड़े है। और हम बड़े आराम से किसी दूसरे के बारे में बात कर देते हैं कि ये शख्स जो है ये फ़लाँ काम कर रहा था, ये फ़लाँ जगह खड़ी थी, हमने खुद देखा था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा बहतान है जो आप किसी पर भी लगा देते हैं। तो कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला से ने जिन जिन चीज़ों से बचने का फरमाया है
उन चीज़ों से बचें और हमेशा अल्लाह ही की रज़ा के लिए उन तमाम कामों को छोड़ दें जो आपको ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन उनका इस्लाम के हवाले से कोई भी मतलब नहीं होता। इस्लाम के हवाले से उन चीज़ों से मना फरमाया गया है, यानी इस्लाम में अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों से मना फरमाया। तो कोशिश ये करें कि अपने रब ताला की रज़ा को हासिल करते हुए रब ताला की रज़ा की खातिर उन तमाम कामों को छोड़ दें, चुगली को, गीबत को, झूठ को, ऐबजोई को और दूसरों की टोह करते रहने से और सबसे बढ़कर बहतान लगाने से हम बचें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम रूहानी अमराज से नजात दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।